सब्सक्राइब कीजिए लर्निंग फार्मेसी चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फार्मेसी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसका आंसर देना है जिससे आपको पता चलेगा कि आपको ये वीडियो समझ में आई है या नहीं अच्छे से। आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है क्या है उस क्वेश्चन का। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक अच्छे से ध्यान से सुने आप, और जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका आंसर दें हमें कमेंट बॉक्स में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का। इससे पिछले वीडियो में हमने लाइपोसोम्स एंड नायोसोम्स के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे क्लासिफिकेशन में नैनो पार्टिकल्स एंड देयर एडवांटेजेस एंड हाइड्रोजन एंड देयर एडवांटेजेस। तो देखिए, एक बार फिर से आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, क्या होता है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जो कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम था, कन्वेंशनल जो कि आज तक यूज़ हुआ जा रहा था, जैसे मान लीजिए टैबलेट्स हो गई, कैप्सूल्स हो गई, जो आज तक ली जा रही थी, उनमें क्या प्रॉब्लम आती थी। देखिए, जब भी हम उनको कंज्यूम करते थे तो वो बॉडी के पूरे बॉडी में पूरी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती थी, बॉडी के हर पार्ट में जाती थी, जिसके कारण क्या होता था, जो टारगेट मान लीजिए स्टमक में पेन है, यहाँ देखिए यहाँ पर स्टमक में पेन है मान लीजिए, तो वो स्टमक में अपना इफेक्ट तो उतना नहीं दिखा पाती है, बट क्योंकि वो बॉडी के पूरे ही अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में चली जाती है, तो उसकी एफिकेसी जो होती है, देखिए एफिकेसी मतलब उस स्टमक पेन को ट्रीट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं, तो एफिकेसी उसकी कम हो जाती है, लो एफिकेसी हो जाती है, क्योंकि और जिसकी वजह से क्या होता है, हाई फ्रिक्वेंसीज हो जाती हैं। हाई फ्रिक्वेंसी मतलब बार बार दवाई लेनी पड़ती है, जैसे दिन में 2 बार, दिन में 3 बार, दिन में 4 बार, उस तरह की जो उस तरह के पेन को रिलीव करने के लिए। इसके कारण क्या होता है, देखिए जब बार बार दवाई लेंगे तो साइड इफेक्ट्स भी दवाई के ज़्यादा होंगे और फ्लक्चुएट होती रहेगी। जो भी डोज हम लेते हैं, जो भी डोज हम ले रहे हैं, उनमें फ्लक्चुएशन आता रहेगा, कभी वो ज़्यादा इफेक्ट करेगी, कभी वो कम इफेक्ट करेगी। सो देखिए, इसी को ध्यान में रख के, कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी को ध्यान में रख के ये टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम बनाए गए, जो कि हम पढ़ रहे हैं नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या है कि ड्रग जो है, देखिए स्पेसिफिक अगर स्टमक में पेन है तो सिर्फ स्टमक पे ही वो एक्ट करेगी, टारगेटेड डिलीवरी होगी उसकी स्टमक पे। हाई एफिकेसी होगी, हाई एफिकेसी मतलब ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि वो बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में नहीं जा रही है, सिर्फ स्टमक में ही वो अपना रिएक्शन शो कर रही है। लो फ्रिक्वेंसी होगी, बार बार दवाई लेने की ज़रूरत नहीं होगी, एक ही बार में देखिए वो अपना एक्शन शो कर देगी, क्योंकि बार बार दवाइयाँ नहीं ली जा रही हैं, तो साइड इफेक्ट्स कम होंगे और फ्लक्चुएशन जो हो रहा है ड्रग डोज का, वो कम होगा। तो इस वजह से देखिए टारगेटेड ड्रग डिलीवरी का कंसेप्ट आया, जिसमें हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहला है, देखिए सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स क्या होते हैं। देखिए सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल, जिसको हम SLN या LNPs भी कहते हैं। LNP मतलब लिपिड नैनो पार्टिकल। ये ऐसे नैनो पार्टिकल होते हैं जो कि लिपिड्स के मिलके बने होते हैं। किस तरह से होते हैं, देखिए यहाँ पर आप, ये सॉलिड लिपिड्स होते हैं जहाँ पर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, उसको यहाँ पर इस तरह से एंट्रैप किया जाता है, इस तरह से बीच में प्रेजेंट होता है, आप देख सकते हैं। फिर ये सर्फेक्टेंट लेयर होती है, जो कि साइट स्पेसिफिक डिलीवरी, टारगेटेड डिलीवरी के लिए ज़रूरी होती है। तो इस तरह से होते हैं देखिए सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल। फिर यहाँ इस पॉइंट में ये आपको बताया गया है कि इस तरह से जो नैनो पार्टिकल्स बने, उन्होंने उन नैनो पार्टिकल्स ने एक नया प्रोटोटाइप प्रोवाइड किया ड्रग डिलीवरी के लिए, एक नया सिस्टम प्रोवाइड किया ड्रग को डिलीवर करने का, जिसके कारण क्या है कि ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी जिस साइट पे उसको चाहिए, उस साइट पे वो ड्रग जो है वो डायरेक्टली जाने लगी। साइट स्पेसिफिक ड्रग डिलीवरी प्रोवाइड की इस तरह के सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स ने। देखिए, 1 बाय 1 स्टेप करके हम देख लेते हैं किस तरह से सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स को प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले देखिए ड्रग सॉल्यूशन बनाया जाता है। ड्रग सॉल्यूशन में क्या किया जाता है, ड्रग को सॉल्वेंट में मिक्स किया जाता है। तो इस तरह का देखिए सॉल्यूशन बन गया, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट है, एक्वस सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है एंड ड्रग भी प्रेजेंट है। फिर ये देखिए एक तरह का ये मिक्सचर बनाया गया। दूसरी बीकर में लिया जाता है देखिए लिपिड मटेरियल, क्योंकि ये लिपिड से बना होता है। दोनों को ही क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, अलग अलग हीट किया जाता है, सेपरेटली हीट किया जाता है। देन उसके बाद क्या होता है, देखिए डिस्पर्स किया जाता है ड्रग सॉल्यूशन को लिपिड मेल्ट में। जब इसको देखिए ये लिपिड को हीट किया गया तो एक तरह से मोल्टन फॉर्म में हो गया, एक तरह से विस्कस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया सॉलिड से। फिर देखिए इसको, ये जो एक्वस फेस है ड्रग सॉल्यूशन जो है, इसको डिस्पर्स किया जाता है, इसको डाला जाता है इस लिपिड मटेरियल में, इस लिपिड मेल्ट में। तो किस तरह का इमल्शन बनेगा, देखिए वाटर इन ऑयल इमल्शन बनेगा। ऑयल मतलब लिपिड जो है वो कॉन्टिन्यूस ड्रग है। ये कौन सा फेस है, ये डिस्पर्स्ड फेस में
में बना है, तो इस तरह का बन गया। देन फिर देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है। देखिए ये आपको अच्छे से देखना है, डिस्पर्स किया जाता है प्राइमरी इमल्शन को। प्राइमरी इमल्शन कौन है, ये वाला इमल्शन जो फॉर्म हुआ है वाटर एंड ऑयल इमल्शन, इसको डिस्पर्स किया जाता है, इसको डाला जाता है किस में, सेकेंडरी एक्वस फेस में। एक्वस फेस में जो भी हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, एक्वस सॉल्वेंट जो हमने यहाँ पर लिया था, देखिए जिसमें हमने ड्रग को डिजोल्व किया था, इसमें इस केस में क्या करना है, ड्रग को हमने डिजोल्व नहीं किया है एक्वस फेस में, सिर्फ हमने एक्वस फेस यहाँ पर लिया है और उसमें ये प्राइमरी इमल्शन जो है इसको डिस्पर्स कर दिया है, उसको डाल दिया है। तो क्या बन गया, देखिए वाटर इन ऑयल इन वाटर, ये वाला इमल्शन था देखिए, एन एक्वस फेस में हमने वाटर में इसको डिस्पर्स कर दिया, तो ये W/O/W इमल्शन बन गया। देन फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, जब इसको ये इस तरह का इमल्शन कूल हो, प्रेसिपिटेशन फॉर्म हो जाती है और यही इस तरह के देखिए सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स फॉर्म हो जाते हैं। फिर देखिए सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स की एप्लीकेशन देख लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं देखिए ब्रेन डिलीवरीज में। ब्रेन में अगर किसी तरह का कोई डिसफंक्शनिंग है ब्रेन की, या जो ब्रेन सर्जरीज के दौरान भी ड्रग्स को ब्रेन में डिलीवर किया जाता है इन सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स के थ्रू। देन फिर है देखिए म्यूकोसल ड्रग डिलीवरी एंड स्किन ड्रग डिलीवरी। म्यूकोसल स्किन डिलीवरी क्या होता है, ड्रग डिलीवरी क्या होता है, देखिए म्यूकोसा क्या होती है, जो इनर लाइनिंग्स होती हैं आपके, जो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी लाइनिंग्स, और जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनकी इनर लाइनिंग को कहते हैं म्यूकोसा। तो उनमें देखिए इस तरह की लाइनिंग में इनके थ्रू ड्रग डिलीवर करने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स को। एंड देन ट्रांसडर्मल, जो स्किन के थ्रू डिलीवरी करने के लिए जो ट्रांसडर्मल डिलीवरी होती है स्किन के थ्रू, डर्मिस और हाइपोडर्मिस के थ्रू, उसके लिए भी यूज़ की जाती है सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स यूज़ किए जाते हैं। एंड देन लास्ट कैंसर थेरेपीज़। कैंसर थेरेपीज़ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं नैनो पार्टिकल्स, जो कि कैंसरस सेल हैं उस पर देखिए ड्रग जो है डायरेक्टली जाके बाइंड हो जाती है और अपना इफेक्ट शो करती है, उसको डिस्ट्रॉय करने का कैंसरस सेल को, या उसको इनएक्टिव करने का कैंसरस सेल को। तो इस तरह से एप्लीकेशन में आते हैं सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल्स। फिर देखते हैं हाइड्रोजेल्स। क्या होते हैं हाइड्रोजेल्स, देखिए हाइड्रोजेल इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं किसके, हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स के, जिनको जब वाटर में डाला जाता है, जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो वे स्वेल हो जाते हैं, साइज में देखिए डबल टू ट्रिपल हो जाते हैं और बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अपने अंदर होल्ड करके रखने की इनमें क्षमता होती है। बट ये अपना स्ट्रक्चर भी मेंटेन करके रखते हैं क्योंकि फिजिकल एंड केमिकल क्रॉस लिंकिंग होती है इसमें, ये अभी हम आगे देखेंगे। फिर देखिए ये यहाँ पर यही बताया गया है केमिकली स्टेबल होते हैं, बट इवेंचुअली जिस साइड के लिए इनको बनाया जाता है, जिस साइड पे डिलीवर करने के लिए, उस साइड पे जाके ये इवेंचुअली डिसइंटीग्रेट और डिसॉल्व हो जाते हैं, अपने डिजायर्ड एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। इस तरह के होते हैं देखिए ये हाइड्रोजेल्स, जो कि जिनका टारगेटेड डिलीवरी किया जाता है, जिस साइड पे जाते हैं वहाँ पर अपना एक्शन शो करते हैं। फिर 2 टाइप के होते हैं देखिए, ये फिजिकल हाइड्रोजेल्स होते हैं, केमिकल हाइड्रोजेल्स होते हैं। ये देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। देन टाइप्स ऑफ हाइड्रोजेल्स देख लेते हैं हम। सबसे पहले देखिए हमें आपको ये जानना होगा कि जो हम हाइड्रोफोबिक, हमने अभी प्रीवियसली बोला था कि हाइड्रोफिलिक पॉलीमर्स के मल के बने होते हैं, अब यहाँ हाइड्रोफोबिक पॉलीमर दिखा रहा है। तो देखिए ये आप ध्यान से सुने ये बात, ये हाइड्रोजेल है देखिए, इसमें 2 तरह के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, 2 तरह की चीज़ों से मिला होता है। हाइड्रोफिलिक मोनोमर, हाइड्रोफिलिक जो ये आपको ब्लू कलर का पार्ट दिख रहा है, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग, तो ये ब्लू वाला पार्ट जो है ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक मोनोमर ये होता है वाटर रिपेलिंग। तो कौन सा पार्ट देखिए हमने बताया था कि हाइड्रोजेल स्वेल होते हैं, तो कौन सा पार्ट स्वेल होता है, ये हाइड्रोफिलिक पार्ट जो है ये स्वेल होता है जब वाटर के कांटेक्ट में आता है। तो दोनों ही तरह के पॉलीमर्स के मोनोमर्स के मिलके बने होते हैं। हाइड्रोफोबिक मोनोमर्स की अगर हम बात करें तो देखिए पॉलीइथाइलिन, पॉलीस्टाइरिन एग्जाम्पल होते हैं। हाइड्रोफिलिक मोनोमर्स की अगर हम बात करें डेक्स्ट्रान, एलिग्नेट और बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। फिजिकल हाइड्रोजेल्स क्या होते हैं, देखिए फिजिकल जब हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स होते हैं, हाइड्रोफोबिक पॉलीमर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ग्रीन, ये पिंक कलर का, इनकी बात कर रहे हैं इसमें। तो हाइड्रोफोबिक पॉलीमर्स को जब हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन एंड सल्फोनेशन इन प्रोसेसेस के थ्रू भेजा जाता है, तो इस तरह से देखिए इस तरह का ये स्ट्रक्चर बन जाता है जहां पर ये पोलर ग्रुप्स जो है इसमें इस तरह के थ्रेड में आ जाते हैं। फिर ये पोलर ग्रुप जो होते हैं देखिए फिजिकल हाइड्रोजेल्स में क्या होता है, ये हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन हो जाता है इन पोलर ग्रुप्स का, जिसके कारण इस तरह का टेंगल्ड अप हो जाता है कि एंटेंगलमेंट हो जाती है मॉलिक्यूल्स की आपस में। आप कह सकते हैं टेंगल्ड अप हो जाते हैं, एक तरह से का गुच्छा बना लेते हैं मॉलिक्यूल्स आपस में एक तरह के एक दूसरे के क्लोज आके। तो उन्हीं को कहा जाता है फिजिकल हाइड्रोजेल, क्योंकि फिजिकली एक दूसरे के पास आए हैं ये। देन केमिकल हाइड्रोजेल्स क्या होते हैं, देखिए
केमिकल हाइड्रोजेल में क्या हुआ, देखिए ये जनरेट होते हैं क्रॉस लिंकिंग ऑफ वाटर सॉल्युबल पॉलीमर्स। यहाँ हमने देखा था, देखिए यहाँ ये वाटर सॉल्युबल पॉलीमर होते हैं जो ब्लू कलर के होते हैं। तो इनमें क्या होता है, देखिए यहाँ पर इनके साथ कुछ नहीं हुआ, ये आपस में एक दूसरे के क्लोज नहीं आए ये पूरा स्ट्रक्चर। बट क्या हुआ, जो वाटर सॉल्युबल पॉलीमर था, देखिए यहाँ पर जो हाइड्रोफिलिक पॉलीमर था वो आपस में एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंक करके उसने एक तरह का स्ट्रक्चर बना लिया, जिसके कारण इस तरह से देखिए स्वेल्ड स्ट्रक्चर दिखता है इस तरह के हाइड्रोजेल्स का। तो दैट इज़ बाय दो तरह के हैं, केमिकल हाइड्रोजेल जहाँ पर केमिकल की वजह से हुआ है। केमिकल कौन सा केमिकल, तो हाइड्रोफिलिक मोनोमर जो है एक तरह से हम कह सकते हैं वो आपस में क्रॉस लिंक हुए हैं और फिर इस तरह का हाइड्रोजेल बना है। फिजिकल हाइड्रोजेल में किसी तरह का केमिकल इंक्लूड नहीं है, ये फिजिकली एक दूसरे के पास आए हैं, एक तरह का एंटेंगल्ड हुए हैं, एक तरह का गुच्छा बना के एक दूसरे के पास आए हैं। दैट इज़ बाय इन्होंने फिजिकल हाइड्रोजेल बनाया। सो आई होप आपको समझ आया होगा। ना देखिए स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं हाइड्रोजेल्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं। सबसे पहले पॉलीमर को डिसॉल्व किया जाता है सॉल्वेंट में। कौन से सॉल्वेंट्स यूज़ किए जाते हैं, वाटर इथेनॉल मिक्सचर एंड बेंजाइल अल्कोहल को यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। कौन से पॉलीमर्स यूज़ किए जाते हैं, देखिए पॉलीएक्राइलिक एसिड, पॉलीस्टेरिन सल्फोनेट एंड पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल एज अ पॉलीमर यूज़ किए जाते हैं। इनको सबसे पहले डिसॉल्व किया गया सॉल्वेंट में, देन फिर सिंथेसिस हुआ। क्या सिंथेसाइज हुआ, देखिए क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बना। इस तरह से देखिए ये जो पोलर ग्रुप्स इसमें एंट्रैप हो गए, इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया क्योंकि हमने दोनों को आपस में मिक्स किया है। देन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में जब इसको भेजा तो स्वॉलन हाइड्रोजेल बन गया। देखिए ये पूरा ही स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे, स्वेल हो गया है, साइज में ये इंक्रीज हो गया है इसका साइज। देन उसके बाद इसको ड्राइंग के लिए भेजा जाता है एंड आफ्टर ड्राइंग इस तरह के ड्राइड हाइड्रोजेल्स फॉर्म होते हैं। अगर आप इस फोटो में देखें तो देखिए ये है, देखिए ड्राइड हाइड्रोजेल्स, और जब ये वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो देखिए इस तरह से फूल जाते हैं साइज में, 2 to 4 टाइम्स ये डबल टू ट्रिपल हो जाते हैं साइज में। तो इस तरह से देखिए बनाए जाते हैं हाइड्रोजेल्स। देन हाइड्रोजेल की एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर्स में। इस तरह के देखिए हाइड्रोजेल्स जो है फार्मर अपनी फील्ड में लगा देते हैं और इसमें जो भी नरिशमेंट होता है, जो ड्रग जो उनके प्लांट्स को चाहिए जो उन्होंने लगाए हैं वो धीरे धीरे सप्लाई होता रहता है प्लांट्स में। तो इसलिए इसको एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है फार्मर्स के द्वारा। टिश्यू इंजीनियरिंग में भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है हाइड्रोजेल एप्लीकेशंस को। टिश्यू इंजीनियरिंग में क्या होते हैं, अलग अलग टिश्यूज़ पे काम किया जाता है, हमारी बॉडी के जो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिंग टिश्यू, उनको किस तरह से रिप्लेस किया जाए, किस तरह से उनको और स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाए। तो उस फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं हाइड्रोजेल्स। डिस्पोजेबल डाइपर्स में आपने देखा होगा जो बेबीज़ के डाइपर होते हैं उनमें ये ब्लू कलर का इस तरह का सेक्शन होता है जिसमें अगर आप वाटर डालें तो वो स्वेल हो जाता है, बहुत ही 4 टाइम्स स्वेल हो जाता है अपने साइज़ में। तो वहाँ पर भी हाइड्रोजेल्स लगाए जाते हैं। ड्रग डिलीवरी में बहुत ज़्यादा इनको यूज़ किया जाता है अलग अलग ड्रग साइट स्पेसिफिक डिलीवरीज़ के लिए। कॉन्टैक्ट लेंसेज में आपने देखा होगा इस तरह के कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, तो ये भी हाइड्रोजेल्स के बने होते हैं। एंड वुंड ड्रेसिंग, तो इस तरह के देखिए ड्रेसिंग्स होती हैं जिनको यूज़ किया जाता है वुंड हीलिंग। कोई अगर चोट लग जाए तो उसके ऊपर इसको लगा दिया जाता है और धीरे धीरे घाव जो है वो बढ़ता रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं हाइड्रोजेल्स की। ना देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, आंसर देना है आपको, फुल फॉर्म बतानी है आपको SLN की। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SLN? तो ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए सॉलिड लिपिड नैनो पार्टिकल, सॉलिड लिक्विड नैनो पार्टिकल, सॉल्युबल लिक्विड नैनो पार्टिकल या सॉल्युबल लिपिड नैनो पार्टिकल। तो आपको इसका प्लीज़ आंसर दे कमेंट बॉक्स में, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको वीडियो सही से समझ में आई है या नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे फार्मास्यूटिक्स चैप्टर 23 इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिया होगा, उस पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको सारे ही अपडेट मिलते हैं, वैकेंसीज़ के सारे ही ट्यूटोरियल, सारे ही MCQ मिलते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स पर आप हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक हैं जिन पे क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।